की वजह से ये सारा प्रॉब्लम आया है। तो हम लोग कहाँ पर थे, आप लोग थोड़ा मेरे साथ कोई शेयर कर सकता है प्लीज। मैसेज कर दें अगर आप लोग को कहाँ तक हमारी बात कंप्लीट हुई थी। हाँ, अल्लाह की पसंद, ओके। अच्छा, अल्लाह की पसंद, गुड। तो बात मैं आप लोगों से कर रहा था द पावर ऑफ फ्रेंड वन एंड द पावर ऑफ टीम। द वन एंड ओनली सिर्फ अल्लाह हैं, वादहुल्ला शरीक हैं, ठीक है। जिनके कहने पर सिर्फ कुन फयकून पर जो है कायनात जो है वो तख्लीक कर दी गई। फिर अगला मैंने आप लोगों से क्वेश्चन किया था कि एक अल्लाह की सिफत है, एक अल्लाह की पसंद है। तो हमने सब में से सब ने यही कहा कि हमें अल्लाह की पसंद लेनी है। अब क्या हुआ, हमें अल्लाह की पसंद चाहिए है, अल्लाह की सिफत हम नहीं ले सकते। अल्लाह की सिफत क्या है? अल्लाह की सिफत ये है कि वो वादा शरीक है, वो हम नहीं बन सकते। अल्लाह की सिफत है वो राज़िक है, वो हम नहीं बन सकते हैं। हम अल्लाह की पसंद ले सकते हैं। अल्लाह की पसंद क्या है? द वन एंड ओनली। वो कहते हैं नो, मेरा कोई शरीक है तो वो काफिर है, वो गुनहगार है, वो मुशरिक है, वो जहन्नम रसीद कर दिया जाएगा। वो अल्लाह की सिफत जब कोई लेगा, फिरौन ने अल्लाह की सिफत लेनी चाहिए कि मैं राज़िक हूँ, मैं अल्लाह हूँ। फिरौन ने यही करना चाहा तो क्या हुआ, नीस्तो नाबूद हो गया। लेकिन फिरौन के मुकाबले में कौन है? वो अल्लाह की पसंद है, द लीडर। कौन? जनाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। वो अल्लाह की पसंद है, लीडर पैदा किया अल्लाह ने। तो पता चला एक सिफ्त लेना चाहे तो उसके अगेंस्ट अल्लाह क्या चाहेंगे? अल्लाह ताला अपनी पसंद यानी अल्लाह की पसंद लीडरशिप है। देखें क्या हुआ है, हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरदारुल अंबिया हैं। सरदारुल अंबिया को अगर हम इंग्लिश में बात करें, द लीडर ऑफ अंबिया, द लीडर ऑफ द लीडर्स, खातमुन नबीयीन, आखिरी नबी, कायनात वजह तखलीक कायनात है। तो अल्लाह की पसंद क्या हुई? 1,24,000 कमो बेश अंबिया के लीडर सरदारुल अंबिया। फिर हर उम्मत के ऊपर जो है वो अल्लाह ताला ने क्या किया है? एक लीडर, एक नबी, एक पैगंबर को भेज दिया। तो वो अल्लाह की पसंद हो गई। फिर आगे चल के जरा देखते हैं, हम मिसाल ले लेते हैं जनाबे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम मिसाल लेते हैं कि क्या हुआ जब आप मक्का में अकेले होते हैं, चंद लोग हैं आपके साथ, ठीक है, चंद सहाबा कराम आपके साथ मौजूद हैं। तो वो क्या हुआ, लोगों ने क्या किया, आपको पसंद जो है उन्होंने यस, जो लोगों ने आपको पसंद किया वो आपके साथ जुड़ गए। और जब आप हिजरत करके मदीना पाक गए, वहां से एक टीम बन के आई, टीम के लीडरशिप वाजिया हुई, तो मक्का वालों ने यस किया कि यस, यू आर द वन एंड ओनली, यू आर द वन, हम आपको फॉलो करेंगे। आप द वन एंड ओनली को लेके आए हैं, आप अल्लाह को लेके आए हैं, आप अल्लाह की पसंद हैं, आप अल्लाह का पैगाम लेके आए हैं, तो आप अल्लाह की पसंद हैं। जो पसंद है वो नबी हैं, तो जो पसंद है वो पैगंबर हैं, वो जो पसंद है वो सरदारुल अंबिया हैं। तो पता चला लीडरशिप, लीडरशिप का टीम बनाना और उस टीम का मैसेज आगे फैलाना, ये अल्लाह की पसंद है और ये अंबिया की सुन्नत है। पता नहीं आपको मैं समझा पाया या नहीं। अल्लाह की सिफ्त हम नहीं ले पाएंगे सर, राजिक हम नहीं बन सकते। हम रिज्क पे बिलीव कर सकते हैं, नहीं, हमें राजिक पे बिलीव करना है। गौर कीजिएगा मेरी बात की जाने। तो अल्लाह सिफ्त रखते हैं, हमें अल्लाह की पसंद चाहिए। अल्लाह की पसंद क्या? लीडरशिप। हमें लीडरशिप चाहिए। अल्लाह की पसंद क्या है? लीडर्स ने टीम डेवलप की है, इन्विटेशन करके अपने साथ एक टीम जोड़ी है, अपने साथ एक मास्टरमाइंड का ग्रुप जोड़ा है असहाबा कराम का। उस मास्टरमाइंड ग्रुप ने इन्विटेशंस की हैं इस्लाम की। तो पता चला कि हमें ये बात समझ में आ गई कि जब हम अल्लाह की पसंद को फॉलो करेंगे तो हमारे पास भी पावर ऑफ नेटवर्क आ जाएगा, द पावर ऑफ टीम आ जाएगी। तो पता चला हमें अल्लाह की पसंद की तरफ जाना है, अल्लाह की पसंद को लेके आगे चलना है। तो हम द पावर ऑफ वन नहीं हो सकते, हम पावर ऑफ टीम बन सकते हैं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना पैगाम फैलाने के लिए एक नेटवर्क की जरूरत होती है, तो पता चल गया, हमें ये बात समझ में आ गई कि हमें भी अपनी बात को फैलाने के लिए हमें नेटवर्क की जरूरत होती है, जिसको हम पावर ऑफ टीम कहते हैं। अल्लाह का नेटवर्क, अंबियाए कराम का नेटवर्क, 1,24,000 पैगंबर का नेटवर्क। आगे चलते उनकी लीडरशिप, हर लीडरशिप का नेटवर्क है उनके असहाबा कराम। हर सहाबी ने अपना पैगाम फैलाया,
हर जगह आज हम कायनात के अंदर मुसलमान मौजूद हैं, पूरी दुनिया में मुसलमान मौजूद हैं, तो यह सहाबा कराम की वजह से, उस लीडरशिप के टीम के मास्टरमाइंड लोगों की इनविटेशन का जिक्र आज भी जो है वो इनविटेशंस में आता है। तो वही अजान इसकी गवाह है, नमाज उसकी गवाह है, रोजा उसका गवाह है। तो पता चला हमें अल्लाह की पसंद लेनी है। तो लीडरशिप, नेटवर्क बनाना, इनविटेशंस करना, ये अल्लाह की पसंद है। तो सूरह नहल के अंदर 125 नंबर आयत मुबारक के अंदर अल्लाह ताला ने दावत के तरीके जो है वो बताए हैं कि मेरे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप इस्लाम की दावत देने निकलेंगे तो आपके सामने तीन किस्म के गिरोह आएंगे। एक गिरोह वो आएगा जो आपको जो हिकमत से समझना चाहेगा, तो है मेरे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको हिकमत से समझाना। दूसरा वो गिरोह आएगा जो नफा और नुकसान समझ के आएगा। तो पता चला कि दूसरा एक गिरोह आता है जो नफा नुकसान समझता है, तो उनको नफा नुकसान समझा के ले आना। और तीसरा वो गिरोह होगा जो अनापरस्त होगा, अबू जहल वाला, उनको छोड़ देना, उनके साथ रेजिस्ट नहीं करना, उनके साथ मुकाबला नहीं करना। उन्होंने नारे मारे थे कि ये गलत है, लेकिन वो आज पछता रहे हैं, तो आना तो चाहते हैं लेकिन वो पुराने नारे उन्हें नहीं लाना चाहते। तो पता चला कि हमें अल्लाह ने कुरान, वो हकूक अल्लाह की दावत है, ये हकूकुल इबाद की दावत है। वो हकूक अल्लाह का जो है वो नेटवर्क बिल्ट है, यहाँ पर हकूकुल इबाद का नेटवर्क बिल्ट है। इसकी मिसाल एक और दलील पेश करता हूँ। जो अपने लिए पसंद करते हो वो दूसरों के लिए पसंद करो, जो अपने लिए पसंद करते हो वो अपने भाइयों के लिए पसंद करो, अपनी बहनों के लिए पसंद करो। आज अगर हम यहाँ पर मौजूद हैं तो नवीद मुश्ताक साहब ने ये HGW का पैगाम हम तक पहुंचाया। ये उसी कुरान मजीद की तफसीर का सदका है, हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं कि जो अल्लाह ने हमें बताया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तो आपके पास तीन गिरोह आएंगे तो ये तीन मैथडोलॉजी हैं, ये तीन मैथड्स हैं हकूक अल्लाह की इन्विटेशन करने के लिए। नफा नुकसान समझा के लाना और हिकमत से समझाना और अनापरस्तों को छोड़ देना। तो हम भी यहाँ पर हकूकुल इबाद की दावत में अल्लाह की पसंद को लेते हैं कि आप भी जब अपनी टीम बनाने जाएंगे तो कुछ लोग हिकमत से समझना चाहेंगे, उन्हें हिकमत से समझा दीजिएगा। दूसरा वो गिरोह जो नफा नुकसान समझ के आएगा, उनको नफा और नुकसान समझा के ले आइएगा। और कुछ अनापरस्त होंगे, बोलेंगे हमने आपको देखा था, आप भी फलां कंपनी में थे, अब ये कंपनी लेके आएंगे, आ गए हैं तो ऐसा नहीं हो सकता। सर उनको छोड़ देना है, उनसे फाइट नहीं करनी, उनको इन्विटेशन जारी रखनी है। तो क्या होगा, आप भी इस बिजनेस नेटवर्क के अंदर जो है वो ग्रोथ कर जाएंगे। आपका नाम भी जो है वो हकूकुल इबाद की फील्ड में फैलना शुरू हो जाएगा। बाजमात नमाज, ये पावर ऑफ टीम है। इत्तफाक में बरकत, ये पावर ऑफ टीम है। तो उम्मीद करता हूं कि द पावर ऑफ वन एंड द पावर ऑफ टीम आपको समझ आ गई होगी। तो मैसेज के जवाब आने चाहिए ताकि मैं आप लोगों को फिर आगे लेके चलूं। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं कि आप लोगों को मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया जो मैं समझाना चाह रहा था। हाँ, गुड। शॉमी जो है वो, उनका नाम तो मेंशन नहीं है। गुड। नीलम इरफान, थैंक यू वेरी मच। गुड। अब्दुल गफ्फार, थैंक यू वेरी मच। मिस्टर सलीम, थैंक यू। 786 आपी, थैंक यू वेरी मच। साइमा, थैंक यू वेरी मच। तस्लीम मजर, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों को। मतलब ये है कि आप लोग एक्टिव बैठे हैं। थैंक यू वेरी मच। आगे चलते हैं। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू सादिया सलमान, थैंक यू वेरी मच। आगे आते हैं जी, पावर ऑफ बिलीव एंड द पावर ऑफ बिलीव। इस पे कभी डिटेल बात करेंगे। ये यकीन की ताकत होती है बेसिकली। यकीन की ताकत क्या है? अब देखिए ना, अल्लाह ने हमें पैदा किया है, हम पैदा हो गए, ठीक है। अब हमें इस बात पे बिलीव होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आज तक कोई चीज बेजरर पैदा नहीं की। आज तक अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया तो इसका मतलब इसके पीछे कोई हिकमत होगी। 4 करोड़ हमारे माँ के पेट में दौड़ के गए स्पर्म्स, 200 से लेकर 400 ओवम तक पहुंचे और एक मुकर्रा मकाम तक पहुंचा और वो जिंदा रहा माँ के पेट में। वो पैदा हुआ माँ के पेट से, आज वो इस वक्त यहाँ मौजूद है। वो डॉक्टर सकलैन है, वो आप लोग हैं। तो क्या हुआ, हमें इस बात पे यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ने हमें नाकाम पैदा नहीं किया, अल्लाह ने हमें कामयाब पैदा किया। इस पे कम से कम 1 घंटा और बात हो सकती है, लेकिन यह है कि हमें यकीन की ताकत रखनी है कि अल्लाह ताला ने हमें जो बेसूद पैदा नहीं किया। हम इस दुनिया के अंदर लोगों को खुद मुआशी आज़ादी के लिए, तरक्की कराने के लिए हमने लोगों को इनवाइट करना है। डेफिनेटली सिस्टम विन विन है। जब वो तरक्की करेंगे तो हम भी तरक्की करेंगे। तो ये सिस्टम विन विन होने की वजह से यकीन की ताकत और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गौर कीजिएगा। बहुत सारे लोगों ने हमारी पुरानी ट्रेनिंग्स ली होंगी जिसके अंदर जॉब और बिजनेस का कंपैरिजन होगा, लेकिन ये एक डिफरेंट जॉब और बिजनेस का कंपैरिजन आपके हवाले करने जा रहा हूं।
तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आएगी। जॉब इज अ वन मैन शो, वर्क अराउंड 40 years रेगुलर। जॉब एक वन मैन शो होता है। 40 साल उस बंदे ने शो करना है। सुबह 9 बजे स्टेज पे जाना है और 5 बजे स्टेज से आना है। स्टेज से मुराद उसकी नौकरी है, उसका प्लेटफॉर्म है, उसकी जॉब का दफ्तर है और उसका ऑफिस है, यानी उसका वो प्लेटफॉर्म है। जॉब इज अ वन मैन शो, एक वन मैन शो है। वर्क अराउंड 40 years रेगुलर, उसने 40 साल वो शो करना है। चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेटर है, चाहे वो किसी के अंडर काम करता है, चाहे वो फिलर है, चाहे वो ड्राइवर है, उसने वो 40 साल जो है, जब तक उसके जान में जान है, सांस में सांस है, उसने वन मैन शो करना है। बुरा नहीं है, करें। अच्छी जॉब्स भी मौजूद हैं, मिलती है तो कीजिए, नहीं मिलती तो वेलकम, हम आपको बुलाएंगे। और जॉब के अंदर सेकंड जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, आप किचन, मेडिकल और लोन से बाहर ही नहीं निकल सकते। वर्किंग सराउंडिंग किचन, मेडिकल एंड लोन्स, ये 3 चीजों में हम होते रहते हैं। और फिर फिक्स होता है, माशाल्लाह जी, फिक्स पक्की ठप्पे वाली नौकरी होती है हमारे पास। और सिस्टम मेकर ऑलवेज विनर। 40 साल हम जहाँ जॉब करते हैं और हम रिटायर हो जाते हैं। रिटायरमेंट का मतलब यह है कि अब आप हमारे किसी काबिल नहीं है, अब आप कोई और नौकरी ढूंढे, हम आपकी जगह नया काबिल बंदा ले आएंगे। ये रिटायरमेंट का मतलब ये होता है। तो बात समझ में आ गई। हम जिस चीज पे खुश हो रहे होते हैं, सिस्टम मेकर जो है वो उस पर भी ज्यादा खुश हो रहा होता है कि खुदा हाफिज, अब हम इस पे इसकी जगह नया बंदा रखेंगे। तो सिस्टम मेकर ऑलवेज विनर होता है सर। जहां आप जॉब करते हैं और उस जॉब वाले सिस्टम में उस सिस्टम का एक मालिक होता है, तो मालिक ऑलवेज विनर होता है। और सिस्टम के अंदर काम करने वाला जो है वो लूजर होता है। बिजनेस क्या होता है सर? बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये, बेशक आप अपने पास जो है वो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बिजनेस इज अ टीम वर्क, बिजनेस टीम वर्किंग। बिजनेस एक टीम वर्क होता है। टीम वर्क क्या है? इत्तेफाक में बरकत। बिजनेस सुन्नत है, तिजारत करना सुन्नत है। हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत की। हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का माल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाके तिजारत करते थे, मुनाफा बराबर में तकसीम होता था। गौर कीजिएगा, जरा कॉन्सेप्ट लें, तिजारत का कॉन्सेप्ट लीजिए। पाक बीबी का माल था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाके तिजारत करते थे, मुनाफा इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता था, कोई मिडल मैन नहीं था। ये सुन्नत तरीका तिजारत है। अब यहाँ आते हैं GW में। डैमिंग ली ने अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर, मिस डैमिंग ली ने अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर प्रोडक्ट रेडी किए। हम उन प्रोडक्ट का यूजर क्रिएट करते हैं, जो मिडिल मैन वाला पैसा हमें मिल जाता है। अब क्या, जरा गौर कीजिएगा, वहां पाक बीबी का माल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाके तिजारत करते हैं, मुनाफा इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ डैमिंग ली का माल है, हम तिजारत करते हैं, मुनाफा बराबर में तकसीम होता है। HGW का माल है, हम तिजारत करते हैं, मुनाफा बराबर में तकसीम होता है। तो बात समझ में आ गई कि ये डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, बराह रास्त तिजारत वाकईतन सुन्नत तरीका तिजारत है। ये दूसरा पॉइंट आ गया। थर्ड आते हैं, बिजनेस मीन सर्विस टू पब्लिक। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये वाले आखिरी 4 पॉइंट आपके माइंडसेट को चेंज कर देंगे, गौर कीजिएगा। बिजनेस मीन सर्विस टू पब्लिक। अच्छी तिजारत करने वाला क्या करता है? वो ये करता है कि वो सर्विसेज देता है। वो क्या करता है? वो सर्विसेज देता है, किसको? पब्लिक को। और वो एक बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। तो आगे चलते हैं। द बिजनेस इज अ सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम इन रीजन, कंट्री एंड द वर्ल्ड। बिजनेस क्या है? अगर आपका बिजनेस प्रोडक्ट का बिजनेस है तो इसका मतलब ये हुआ, और वो प्रोडक्ट किसी भी मुल्क में, किसी भी रीजन में, किसी भी सिटी के अंदर किसी बंदे का प्रॉब्लम हल कर रहा है, तो पता चला वो प्रोडक्ट प्रॉब्लम हल करेगा। और वो प्रोडक्ट बेचने वाला, प्रोडक्ट का ऑनर, उससे पैसा बनाएगा। तो पता चला कंट्री में, रीजन में, वर्ल्ड में बिजनेस ऑनर भी सक्सेसफुल हो गया, सिस्टम मेकर भी सक्सेसफुल हो गया। और वो प्रॉब्लम जिसका था, जब वो प्रोडक्ट यूज हुई, उसने जब प्रोडक्ट इस्तेमाल की, तो वो मसला उसका हल हो गया। तो पता चला बिजनेस इज द सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम इन रीजन, कंट्री एंड द वर्ल्ड। अगला पॉइंट, बिजनेस ऑलवेज वर्क्स विद द प्रोडक्ट। बिजनेस ऑलवेज वर्क्स विद प्रोडक्ट। कोई भी कारोबार है वो प्रोडक्ट के साथ किया जाता है। एक होता है मनी रोटेशन सिस्टम, यानी मैंने पैसा नवीद साहब को दिया, नवीद साहब ने आगे मजर भाई को दिया। अच्छा, मजर भाई ने आगे जो है अपने एक अली नामी बंदे को दिया, अली ने हैदर नामी बंदे को दिया। अब ये लोग आते गए, उन्हीं का पैसा उन्हीं में घूमता चला गया। ये मनी रोटेशन है। एक होता है मनी जनरेशन। तो HGW का जो बिजनेस है, ये बेसिकली मनी जनरेशन सिस्टम है।
यहां पर प्रोडक्ट पर पैसा खर्च होता है, प्रोडक्ट पर पैसा जो है उस पर मुनाफा आता है। तो जहां पर जिन्स इन्वॉल्व हो जाती है वो कारोबार हलाल तस्वर किया जाता है। यस, इन प्रोडक्ट का हलाल सर्टिफिकेट मौजूद है। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, हम एंड पे बात करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो बिजनेस ऑलवेज वर्क विद प्रोडक्ट, हमेशा जो है वो बिजनेस वो प्रोडक्ट पे किया जाता है, और प्रोडक्ट का जो बिजनेस होता है वो हलाल तस्वर किया जाता है। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट, और प्रोडक्ट क्या होती है? प्रोडक्ट इज सोल्यूशन ऑफ पब्लिक, प्रोडक्ट जो होती है वो हल होता है पब्लिक के मसाइल का। मसलन इसकी मैं मिसाल आगे चल के आपको देता हूं। बिजनेस एंड प्रोडक्ट की बात की जाए, द वैल्यूएशन ऑफ प्रोडक्ट एनी काइंड ऑफ बिजनेस, तो क्या होता है किसी भी बिजनेस में किसी भी उसका प्रोडक्ट रखना, कोई कारोबार अगर उसकी फिजिकल प्रोडक्ट मौजूद है और वो लोगों के मसाइल हल कर रही है तो वो बहुत बड़ी वर्थ रखती है। तो वैल्यूएशन ऑफ प्रोडक्ट एनी काइंड ऑफ बिजनेस बहुत बड़ी वर्थ होती है। तो गौर कीजिएगा, प्रोडक्ट इज अ सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम, प्रोडक्ट एक सोल्यूशन होता है किसी भी प्रॉब्लम का। प्रोडक्ट इज अ सोर्स ऑफ प्रॉफिट फॉर कंपनी एंड द पीपल, तो क्या होता है वो जो जॉब करते हैं उनके लिए भी उनकी तनख्वाहें जाती हैं, और जो सिस्टम ऑनर होता है और या कंपनी होती है उसको प्रॉफिट जाते हैं, और वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। प्रोडक्ट इज द सोर्स ऑफ प्रॉफिट फॉर द कंपनी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। नंबर थर्ड वन इज द प्रोडक्ट बिजनेस इज द हलाल बिजनेस। ठीक है, जो कि जिन्स इन्वॉल्व होती है, मनी रोटेशन नहीं होता, मनी जनरेशन फ्रॉम प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट मीन ऑन ग्राउंड वर्क एंड द सेटिस्फेक्शन ऑफ पब्लिक होता है। जब प्रोडक्ट होती है ना, तो इसका मतलब है कि किसी भी कंपनी की प्रोडक्ट है अगर, तो उसकी ऑन ग्राउंड वर्थ होगी, और वो लोगों की सेटिस्फेक्शन होती है कि हमने पैसा दिया और हमें प्रोडक्ट मिल गई है, हमारा ही पैसा हमें वापस नहीं किया जा रहा, हमने पैसा देकर अपनी जरूरत के मुताबिक प्रोडक्ट बाय की है। अब अगर ये प्रोडक्ट मेरा एक डेजिग्नेशन है, उसके ऊपर मैं जाता हूं तो मुझे वहां पर प्रॉफिट आता है, तो प्रोडक्ट पर जिन्स पर मुनाफा हलाल होता है। तो पता चला ये 4 पॉइंट्स हमारे पास, द वैल्यूएशन ऑफ प्रोडक्ट जो आज का हमारा टॉपिक था वो मैंने आपको समझाया। द बेस्ट बिजनेसमैन क्या करता है, वो पब्लिक इश्यू को लेता है, लोगों के मसाइल उठाता है, उन मसाइल का हल बनाता है, हल बना के प्रोडक्ट की सूरत में लाता है, वो प्रोडक्ट मार्केट में देता है, लोगों का पब्लिक का मसला हल होता है और उनको सोल्यूशन मिलता है, और सिस्टम ऑनर को प्रोडक्ट मेकर को प्रॉफिट जाता है। द इश्यू ऑफ पब्लिक एंड सोल्यूशन बेस्ट बिजनेसमैन ये करता है। इसकी एग्जांपल जो है, इसकी जो सबसे बड़ी एग्जांपल है वो है नेस्ले, नोकिया, एंड्रॉइड सिस्टम एंड नाउ एआई। ये 4 बड़े बिजनेस मॉड्यूल्स हैं, बड़े बिजनेस मॉडल्स हैं जो दुनिया के अंदर एग्जाम्पल हैं कि इन्होंने दुनिया का प्रॉब्लम हल किया। नेस्ले ने, मैं आगे नेस्ले की आपको मिसाल दूंगा। ठीक है, नोकिया, लोग कनेक्ट नहीं होते थे, तार लिखी जाती थी, मैसेजेस किए जाते थे, फैक्स होता था, नोकिया ने मोबाइल क्रिएट किया, फिर एंड्रॉइड सिस्टम आया, फिर इस वक्त एआई है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो जब आप पब्लिक के मसाइल को हल करने का प्रोडक्ट देंगे ना, तो लोगों का मसला हल हो जाएगा, और जो प्रोडक्ट मेकर है और प्रोडक्ट सेलर है तो उनको प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा। तो पता चल रहा, तो प्रोडक्ट का होना और पब्लिक इश्यूज को सॉल्व करना, ये 2 बड़े मेजर अगर आइडियाज किसी के पास आ जाएं तो आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो पता चला HGW के पास दुनिया में हेल्थ केयर और इम्यून सिस्टम और बॉडी के अंदर जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनके ऊपर फंक्शनल सप्लीमेंट और न्यूट्रिशनल फूड सप्लीमेंट जो है वो दुनिया की नीड है। दुनिया वापस फार्मेसी से नेचर की तरफ आ रही है, और HGW उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रही है। HGW वेलनेस प्रोडक्ट पे काम कर रहा है, तो ये प्रोडक्ट दुनिया की नीड है, दुनिया के प्रॉब्लम का हल है। तो पता चला सिस्टम भी मिल गया, द वैल्यूएशन ऑफ सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे पास मौजूद है, पाकिस्तान में मौजूद है, तो सिस्टम की वैल्यूएशन आ गई, फिजिकल मौजूद है, वर्थ मौजूद है, और प्रोडक्ट दुनिया में मौजूद है, पाकिस्तान में मौजूद है। तो हम हेल्थ केयर को समझेंगे, वेलनेस को समझेंगे, FMCG को समझेंगे, तो वो हमारा प्रॉब्लम हल हो जाएगा। इसी पे अब हम आगे चल के बात करेंगे। बेस्ट बिजनेसमैन अगला कौन होता है? पहला बिजनेसमैन वो अच्छा होता है जो पब्लिक के मसाइल को देखे और उनको हल दे दे। तो वो दुनिया में नेस्ले बन जाता है, वो दुनिया में एक टाइम आता है नोकिया बन जाता है, वो दुनिया में एंड्रॉइड हो जाता है, वो दुनिया के अंदर क्या बन जाता है, वो दुनिया में सैमसंग बन जाता है, वो दुनिया में AI चैट GPT बन जाता है, वो डीप सीक बन जाता है, वो दुनिया में बड़े बड़े नाम बन जाते हैं। तो पता चला जो भी आवाम का मसला हल करेगा वो दुनिया में मिलियनेयर बिलियनेयर बन जाएगा। तो आज आप पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला हेल्थ केयर है, IDC चले जाएं भरा हुआ है, हॉस्पिटल्स में चले जाएं भरा हुआ है,
प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाए भरे हुए हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स में जाए बेड ही नहीं मिलता। तो पता चला कि आज दुनिया हेल्थ केयर इश्यूज में फंसी हुई है। तो हमने क्या करना है, हमने उनको प्रॉपर सोल्यूशन देना है, तो हम भी पैसा कमा सकते हैं ना। अब हमें बेस्ट बिजनेसमैन के पास दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज होती है द नॉलेज अबाउट नीड ऑफ द पब्लिक। उसे ये पता होता है कि लोगों की नीड क्या है। एंड द थर्ड वन इज, उसे ये पता होता है कि ये जो प्रोडक्ट है जिसके ऊपर जो लोगों की जरूरत है वो प्रोडक्ट क्या काम करती है, तो उसको ये बात जो है वो पता होनी चाहिए। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप अपने पास स्क्रीनशॉट ले लें। ये क्या है, इफ यू गिव अ बेस्ट सोल्यूशन टू पब्लिक, public trust on your product and your business, and you will grow with the public trust and with your dream. जब आप अवाम को उनके मसले का हल देंगे और आपकी प्रोडक्ट भी फिजिकल होगी और आपका सिस्टम भी फिजिकल होगा, तो वैल्यूएशन ऑफ सिस्टम भी मिलेगा और वैल्यूएशन ऑफ प्रोडक्ट भी आएगी और ट्रस्ट ऑफ प्रोडक्ट भी आएगा। तो पब्लिक का एतमाद भी बहाल हो गया फिजिकल सेटअप के ऊपर और ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। प्रोडक्ट भी फिजिकल आ गया, ऑन ग्राउंड बर्थ भी आ गई। अब क्या हुआ, वो लोगों ने प्रोडक्ट यूज किया। यू विल ग्रो विद पब्लिक ट्रस्ट एंड विद योर ड्रीम्स। तो क्या होगा, आपके ड्रीम्स पूरे होंगे। आज दुनिया में बोलिविया में देख लीजिए, नॉर्थ अमेरिका में देखिए, बिजनेस एचजीडब्ल्यू का ग्रो कर रहा है। वो 7-7 महीनों में करोड़पति बन रहे हैं। हम यहाँ पे भाईजान बैठे हुए हैं, लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो क्या हुआ, हम अभी प्रोडक्ट के और बिजनेस प्लान के मैकेनिज्म को भी नहीं समझ पा रहे। मार्केटिंग प्लान किसी भी कंपनी का सबसे बड़ा प्रोडक्ट होता है, क्योंकि मार्केटिंग प्लान जो होता है वो एक प्रोडक्ट है। उस प्रोडक्ट को हमने समझना है, वो समझेंगे तो हमें हेल्थ केयर का प्रोडक्ट समझ में आएगा कि इस प्रोडक्ट, टूथपेस्ट के बेचने से, प्रोडक्ट टूथपेस्ट के सेल करने से, टूथपेस्ट की शेयरिंग करने से, टूथपेस्ट से लोग यूज करेंगे, ट्रस्ट बिल्ट होगा, हमें कितने परसेंट बेनिफिट आएगा, कितने तरीकों से बेनिफिट आएगा। अगर हम 1 लाख का प्रोडक्ट यूज करवाते हैं, हमें कितने परसेंट बेनिफिट आएगा। तो उस प्रोडक्ट से पहले हमारा मार्केटिंग प्लान हमारा बड़ा प्रोडक्ट है। तो हमने मार्केटिंग प्लान को समझना जो है वो सबसे बड़ी बात होती है। तो उम्मीद है ये वाली बात भी आपको समझ आ गई होगी। अब आते हैं प्रॉब्लम। एक मिसाल देके मैं आगे निकल रहा हूं। नेस्ले कैसे दुनिया में सक्सेसफुल हुआ। उसने दुनिया के बड़े करोड़पति अरबपति लोगों को इकट्ठा किया और बड़े बड़े लोगों को इकट्ठा किया हर मुल्क के अंदर। और जो अमीर लोग उन्हें इकट्ठा करके कहा, आप देखें पानी कितना गंदा होता है, लोग पानी पीते हैं, हेपेटाइटिस होता है, ये होता है, वो होता है। बुरी बुरी बीमारियां गिनवा दी, एक्सपर्ट बुलाए कि पानी, गंदा पानी पीने से क्या क्या नुकसान होते हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट आए, बड़े बड़े डॉक्टर्स आए, बड़े बड़े स्पेशलिस्ट आए। उन्होंने कहा पानी, अगर गंदा पानी पिएंगे तो ये नुकसान, ये नुकसान, कैंसर तक होता है, बंदा मर सकता है। ये जो गटर वाला पानी मिक्स हो जाता है, सैलाब वाले पानी के साथ सीवरेज की लाइनें मिक्स हो जाती हैं, ये होता है, वो होता है। लोग डर गए। उन्होंने कहा क्या करें, ये तो हो, अब हम पानी ना पिए। तो उन्होंने कहा नेस्ले पिए ना। तो नेस्ले बिक गया। बात समझें, पहले डर, खौफ, मसाइल डिस्कस हुए। जब लोगों ने हल मांगा तो हल दे दिया, हल प्रोडक्ट के साथ आया। आज नेस्ले और प्रोडक्ट दुनिया में नंबर 1 है। हर बंदा जान जाता है मुझे नेस्ले पीना है। नेस्ले आज भी नंबर 1 है। वजह, उन्होंने पहले लोगों को प्रॉब्लम बताए, फिर उनको सोल्यूशन दिया। सिर्फ प्रॉब्लम बताना नहीं है, गुर्बत प्रॉब्लम है, आप सोल्यूशन दीजिए। एचजीडब्ल्यू का बिजनेस प्लान। आज लोग बीमारी का शिकार हैं, आप इनविटेशन कीजिए, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइए, अपनी डिवाइस के बारे में बताइए। तो क्या होगा, लोग प्रॉब्लम देखेंगे, उनका हल जब मिलता है तो दुनिया जो है वो अमीर हो जाती है। हेयर फॉल, या मैं आपको अपने आप प्रोडक्ट की मिसाल दूं। हेयर फॉल, ठीक है, आपके जो स्कैल्प होता है, जो सर है, इसका जो साख्त है, जो जिल्द है, उसके ऊपर जो है वो ड्राई हो जाना, खुश्की आ जाना। तो दुनिया में ये बड़े ब्रांड, इन्होंने ये प्रॉब्लम हल किया, इन्होंने बड़े बड़े ऐड चलाए। आज ये दुनिया में बड़े बड़े ब्रांड जो है वो करोड़पति हैं, अरबपति हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम हमारे पास हम क्या करेंगे। अब उन्होंने भी सोल्यूशन दिया, हम भी सोल्यूशन दे रहे हैं। हमारे पास स्माइल लाइफ का कैराटिन शैम्पू है, ठीक है, जो विदाउट इरिटेशन है, इजी टू रेंज ऑफ है, रिच फॉर्म है, न्यूट्रल पीएच है, इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो नेचुरल हैं, जो आपके जो स्किन है और आपके बालों को जाके नेचुरल तरीके से ठीक करेगा। समझ आ रही मेरी बात आप लोगों को। फिर इसी तरीके से फेस इश्यूज, आप देखें एक्नी, रिंकल, एनराज पोर्स है, मोल है, फ्लशिंग है, ठीक है, हाइपर पिगमेंटेशन आते हैं, ड्राई स्किन है, ब्लैक हेड्स हैं, एजिंग स्पॉट्स आते हैं।
तो आज देखें लक्स दुनिया में नंबर वन है। लक्स बेचने वाली, नाच के बेचने वाली रीमा, वो करोड़पति होगी सर लक्स बेच बेच के। सेफ गार्ड डर 2 वाला एक वीडियो दिखा के टीवी पर लगा के सेफ गार्ड नंबर 1 हो गया है। उसने दुनिया का प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया। और करें, दुनिया का जब मसला आइडेंटिफाई हो गया तो प्रोडक्ट सोल्यूशन होगा, तो जो सोल्यूशन देगा वो करोड़पति होगा। तो आज फेस में ये करने के बावजूद भी हमें प्रॉब्लम जो है वो हल नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, आज हमारे पास स्माइल लाइफ की किट मौजूद है, हमारे पास ये 2 किस्म के साबुन मौजूद है, अंडरस्टैंड करें, टुर्मलिन सोप है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं जी मेरी बातों। हमारे पास बेहतरीन ड्राई स्किन के लिए है, ठीक है, ऑलिव सोप हमारे पास मौजूद है, टुर्मलिन सोप गुड फॉर कंबाइंड फॉर ऑयली स्किन के लिए हमारे पास टुर्मलिन है, खुश्क जिल्द के लिए हमारे पास ऑलिव सोप है। तो क्या हुआ, आज ये वाले मसाइल गौर करें, ये सारे स्किन के मसाइल जब लक्स, सेफगार्ड, डव ने दिए, डिटोल ने दिए, तो वो कंपनियां करोड़पति हो गई, उनके सेल्स मैनेजर बन गए, उनका मार्केटिंग टीम करोड़पति हो गई। तो हमारे पास तो सर समझिएगा, हमारे पास तो इंटरनेशनल ब्रांड है, जिसके प्रोडक्शन यूनिट, जिसकी फैक्ट्रियां एक अमेरिका में जो एक सुना अभी एक बनी, ठीक है, मतलब 4 फैक्ट्रीज हो गई। अमेरिका दुनिया का नंबर 1 सिस्टम, दुनिया का नंबर 1, कनाडा द सेकंड 1 बिजनेस, और एशिया में चाइना नंबर 1। तो पता चल गया ये 3 बड़े कंट्रीज में जब प्रोडक्शन प्लांट मौजूद हो तो वहां पर लोगों की केयरिंग के लिए बाकायदा सिस्टम होता है और प्रोडक्ट होती है। तो ये वहां से प्रोडक्ट, अब हमारे पास ये क्लिनजर मौजूद है, ठीक है, स्माइल लाइफ का, तो ये हमारे उन प्रॉब्लम का हल करेगा। द वैल्यूएशन ऑफ प्रोडक्ट है। दांत लोगों का मसाइल है, तो हमारे पास टूथपेस्ट मौजूद है, ये दांतों के मसाइल आपको नजर आ रहे होंगे, तो हमारे पास इसका टूथपेस्ट मौजूद है। दांतों के मसाइल से आप जो है वो बहुत सारी चीजों का शिकार हो जाता है। पुअर डेंटल हेल्थ की वजह से आप ओबेसिटी की तरफ जाते हैं, हार्ट डिजीज की तरफ जाते हैं, शुगर की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो ये सारे मसाइल आते हैं और ये दांतों की वजह से आते हैं, ठीक है। तो दांतों को क्लीन करने के लिए हमारे पास जो है वो टूथपेस्ट मौजूद है। तो ये मैंने कुछ मिसालें दी हैं आप, ठीक है। आज मेल एंड फीमेल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, बेऔलादी है, हमारे पास किडनी केयर मौजूद है। आज लोगों के मैदे का मसला है, कोलेस्ट्रोल मसला बन गया है। आज लोग टीवी पे ऐड देखते हैं कि गर्म खाना खाएं, ठंडी 7 अप पिए, ड्यू पिए, तो क्या हुआ, वो खाना अंदर जाके जम गया, प्लेग बन गया, एथरोक्लेरोसिस बन गया, वो जाके थेरोम्बिन बन गया, वो जाके क्लॉट बन गया, वही क्लॉट ब्रेन में आया तो हेमरेज, वही क्लॉट हार्ट में आया तो हार्ट फेलियर चला गया, तो पता चल गया वही क्लॉट फेशियल आर्टरीज में आया तो लकवा हो गया। आज हम प्रोडक्ट को समझेंगे, द मैकेनिज्म, हम डेमिंग ली के कॉन्सेप्ट को समझेंगे ना, तो हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो वैल्यूएशन ऑफ प्रोडक्ट को समझना है तो आपको चीजें जो है वो समझ आ जाएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और हम इंशाल्लाह ताला इस पे कभी डिटेल बात करेंगे और बड़े बड़े टॉपिक्स पे भी इंशाल्लाह ताला जो है वो बात होगी। तो आज का सेशन यहीं तक था, नेक्स्ट कभी इंशाल्लाह पार्ट 2 के अंदर हम बाकी चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। तो सर नवीद साहब अगर आप अवेलेबल हैं, हमारे साथ अटैच हैं, तो मैं माइक आपके हैंड ओवर करता हूँ, और आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों के मैसेजेस बताएंगे, और इसके ऊपर हम क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। आज के सेशन को अपलोड करना चाहिए यूट्यूब पे और आपको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और आज का सेशन अच्छा लगा, आपके मैसेजेस आएंगे तो हम बात कर पाएंगे, फिर हम आगे चलेंगे। अगर किसी का कोई सवाल है तो आप लोग कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया नीलम इरफान, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू ममरेज, बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू डॉक्टर मरजान, डॉक्टर शगुफ्ता, नाजिया, बहुत शुक्रिया आपका, आयशा सदी। ओके, इंशाल्लाह ज़रूर इसको इंशाल्लाह ताला हम जो है वो, अभी मैं कोशिश करूंगा कि इसको अगले आधे घंटे घंटे के अंदर विदाउट एनी एडिटिंग हम